प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भक्तिकाल के अंतर्गत जो सगुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत जो राम भक्ति साहित्य है उस पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर जो भक्ति काल का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको निर्गुण और सगुण दो भागों में विभक्त किया जाता है और पुनः जो निर्गुण है उसको ज्ञानाश्रयी या संत काव्य में एवं प्रेमाश्रयी या जो शुभ काव्य है उसमें विभक्त किया जाता है। और जो सगुण जो काव्य है, जो सगुण भक्ति काव्य है, उसको मूलतः दो भाग में विभक्त किया जाता है, जिसमें राम भक्ति काव्य, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में के जो प्रतिनिधि कवि है उनका नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके साहित्य के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि वे इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। और राम जो भक्ति काव्य है उसकी जो समस्त विशेषताएं हैं वो हम तुलसीदास में पा सकते हैं। तुलसीदास के जन्म के संबंध में अनेक मतभेद है विद्वानों में। यानी जिस प्रकार कबीर के जन्म को लेकर, उनका जन्म कब हुआ, उसकी जो तिथि है, जो जन्म स्थान है, उसको लेकर विवाद है, उसी प्रकार तुलसीदास के जीवन का उनका जो उद्भव है, यानी जो जन्म स्थान है और कहाँ उनका बाल्यकाल बीता, कहाँ उनका जन्म हुआ, इसको लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अंतः साक्ष्य के आधार पर, अंतः साक्ष्य यानी जो कवि रचनाएं करता है, जो साहित्यकार होता है, उसके काव्य के अंदर ही जो साक्ष्य मिल जाता है उसको कहते हैं अंतः साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के आधार पर इनकी जन्म तिथि है वह 1532 अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। यानी जन्म तिथि को लेकर भी विवाद है, लेकिन जो विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो तर्क दिए गए उनमें जो सबसे अधिक सटीक जो बैठता है, जो अपन को युक्तियुक्त लगता है, उसके अनुसार तुलसीदास की जो जन्म तिथि है वह सन 1532 है। इनका जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है। यानी इनका जो जन्म स्थान है उसको राजापुर बताया गया है। जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। और उनके माता पिता का क्या नाम है, उसमें उसको लेकर जो लोगों में जो उक्ति प्रचलित है, जिसको हम जनश्रुति कह सकते हैं या किंवदंती कह सकते हैं, या जो लोगों के जो विश्वास और जो मान्यता है, उसके आधार पर उनके पिता का नाम जो आत्माराम दुबे है और माता का नाम तुलसी देवी है। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इनका बचपन विपन्नावस्था में गुजर चुका था। माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान और भक्ति की दीक्षा दी। और ऐसा माना जाता है, और स्वयं तुलसीदास ने भी केवल संकेत के रूप में अपने साहित्य में, कविताओं इत्यादि में इसका वर्णन भी किया है कि किस प्रकार उनका जो जीवन है, वह बचपन है, जो बाल्यकाल है, अनेक
संकटों से गुजरा है, बड़ी दरिद्रता में गुजरा है, क्योंकि अपशकुन या इस प्रकार की जो अफवाहें होती है ज्योतिष की, उसके कारण माँ बाप ने इसको त्याग दिया था। और फिर इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो बाबा नरहरिदास के पास हुई, और इन्होंने ही इसको जो भक्ति है उसकी सीख भी इन्होंने ही दी। विवाह पश्चात इन्हें संतान की प्राप्ति हुई, किंतु अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई, और इनका विवाह भी छोटी उम्र में हो गया, और उसके बाद में इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। पत्नी के प्रति अधिक आसक्ति थी, ये प्रेम अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त थे। एक बार पत्नी द्वारा भर्त्सना यानी इतना वे उनके प्रेम में डूबे हुए थे, उनकी देह के प्रति जो आसक्ति थी उसको देखकर रत्नावली ने उसके ऊपर एक बार तंज कसा, उनकी भर्त्सना की। क्या कहा उनको कि लाज न आई आपको दौरे आओ साथ, यानी इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि जो रत्नावली है वह तुलसीदास जी को छोड़कर अपने पियर आ जाती है, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति जो तुलसीदास जी थे वे इतने आसक्त थे कि वे रात को आंधी तूफान का मौसम होता है, उसके अंदर विभिन्न संकट झेलते हुए अंततः अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे से सांप लटका हुआ था, उसको उन्होंने रस्सी समझकर उसको पकड़ के और वे किसी प्रकार से ससुराल के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो देह के प्रति जो आसक्ति है उसको देखकर जो रत्नावली है बड़ी विदुषी स्त्री थी, और उन्होंने स्वयं भी काव्य की रचना की है। तो उन्होंने इसकी भर्त्सना करते हुए उनको उनके ऊपर तंज कसते हुए एक तरह से कटाक्ष कह सकते हैं, कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा जो 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 नश्वर देह है, जो मांस मज्जा इत्यादि से बना है, उसके प्रति तुम्हें इतनी आसक्ति है। यदि इतनी ही आसक्ति यदि तुम्हारी राम के प्रति होती, प्रभु राम के प्रति होती, तो इस भवसागर से तुम पार हो जाते। तो ये जो मर्म वेदक जो बात थी रत्नावली की, वह तुलसीदास जी को अंदर तक चुभ जाती है, और वे फिर राम की भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं, और फिर पुनः कभी गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं होते हैं। और इस प्रकार की जब सीख मिल जाती है उनको अपनी पत्नी रत्नावली से, तो वे दाम्पत्य जीवन से विमुख हो जाते हैं और फिर प्रभु राम की भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उन्होंने कई जगह की तीर्थ यात्रा की, अंततः काशी को अपना स्थायी निवास बनाया। इसी अवस्था में उन्होंने साहित्य की सृजना भी की। इनके गुरु नरहरि माने जाते हैं। इनके गुरु ने ही राम कथा सुनाकर राम भक्ति की ओर इनको प्रवृत्त किया, और उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायी अवस्था में हुई। और इस प्रकार से ये उनका किस प्रकार का उनका जीवन रहा, किस प्रकार वे भक्ति की ओर उन्मुख हुए, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब उनका जो साहित्यिक जो जीवन है, उनकी कृतियाँ, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 है जो प्रमाणिक मानी गई है। कुछ और भी दूसरे क्योंकि प्राचीन काल में इस प्रकार के कह सकते हैं साक्ष्यों का अभाव रहता है। कई बार दूसरों के नाम के रचित जो ग्रंथ होते हैं वह भी तुलसीदास के नाम से तुलसीदास का मान लिया जाता है। और यहाँ पर कई होता है, कोई लोग अपनी बात को रखने के लिए कि भाई तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा है, तो तुलसीदास जी के नाम से वे फर्जी ग्रंथ भी बना देते हैं। उसके बाद में भी इस प्रकार की रचना हुई है। लेकिन जो आलोचक होते हैं, जो पाठालोचक होते हैं, जो पाठों की
उनका आलोचन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसको भाषा की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से उसका नाप तोल करते हैं, तो वो उसके आधार पर ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रंथ है वह, उसकी रचना कब हुई है या कितना प्रामाणिक है। तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रामाणिक जो ग्रंथों की रचना है वह 12 मानी गई है। और उनका जो क्रम है वो इस प्रकार से: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली, ये इनके प्रामाणिक ग्रंथों के नाम है। इनकी संख्या है 12। आपको इनके नाम याद करने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन ग्रंथों में क्या क्या है इसके बारे में भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। वैराग्य संदीपनी में संत महिमा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम जानकी विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में जो पार्वती का जन्म है और उनका जो शिव के साथ में विवाह हुआ उसका वर्णन है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं और जो गोपियों का जो विरह है उसका वर्णन है। विनय पत्रिका, यह विनय पत्रिका रामचरितमानस जो उनकी सर्वप्रमुख रचना है उसके बाद में विनय पत्रिका का स्थान आता है। विनय पत्रिका में राम के प्रति कवि का जो मन का जो विनय भाव है, जो दास्य भाव है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। कवितावली नाम से स्पष्ट है कि इनको कविता जो छंद है उसकी शैली में उसकी रचना हुई है। रामचरितमानस ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य है और यही इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। और इसी ग्रंथ के आधार पर वे निर्विवाद रूप से भारत के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो चरित्र है उसका प्रसंगों को एक कथा के रूप में, एक प्रबंध काव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तुलसीदास जी के लेखन पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। एक भक्ति काल की एक विशेषता है कि इस समय के जो ज़्यादातर कवि थे वे भक्ति में या अपनी जो भक्ति है, जो साधना है, उसके अंदर तन्मय होकर उन्होंने काव्य की रचना की है। उनका जो प्रमुख लक्ष्य था वह भक्ति करना था। काव्य रचना या साहित्य की जो सर्जना है वह उसके बाद का गौण उद्देश्य था। किसी भी कवि ने या अधिकांश कवियों ने तत्काल का जो उसका भक्ति काल का जो समय था उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी उसका वर्णन अपने काव्य में नहीं किया है। अपवाद के रूप में तुलसीदास जी जाने जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपने समय की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार की रोजगार को लेकर स्थिति थी, किस प्रकार की समाज और धर्म की स्थिति थी, इसका वर्णन तुलसीदास जी के अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। ये जो विशिष्टता है ये हम केवल तुलसीदास जी में ये पाते हैं कि उन्होंने जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसका वर्णन भी अपने काव्य में किया है। तो एक संजीदा कवि होने का जो परिचय है उन्होंने दिया है कि तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसके प्रति वे कितने संवेदनशील थे और जो लोगों की जो पीड़ा थी वह उनके मन को किस प्रकार से अंदर तक प्रभावित कर पाती थी उसका भी इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करके इसको प्रमाणित कर दिया है। तत्कालीन समय का जो समाज नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से रहस्योन्मुख था।
यानी उसका जो उस समय का जो समाज था वो धर्म की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से या अन्य जो सामाजिक और जो आर्थिक दृष्टियाँ थी उसमें वह निरंतर पतन की ओर बढ़ रहा था। अपने योगिन राजनीतिक स्थिति की आलोचना उन्होंने इस प्रकार से की है कि गौंड गवार नृपाल मही यवन महा महिपाल साम दाम न भेद कलि केवल दंड कराल। यानी जो कलिकाल है या जो कलयुग है उसमें किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है। लोग किसी न जो राजा है वो किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो यवन है, जो बाह्य जो आकांक्षा है, जो उस समय जो मुस्लिम जो शासक थे उसके ऊपर भी उन्होंने इस प्रकार का कहा है कि उस समय का जो शासन था उन्होंने किसी प्रकार से जो नीति पर आधारित नहीं था, और इसका वे एकमात्र कारण क्या मानते हैं? कलयुग। शासक अधिकारी के लिए उन्होंने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। और उन्होंने राजा के बारे में स्पष्ट कहा है कि जिसको केवल शासन प्रिय होता है और प्रजा प्रिय नहीं होती है, इस प्रकार के जो राजा होते हैं, नृप होते हैं, वे अवश्य ही नरक के अधिकारी है। तत्कालीन जो समाज था उसमें जो उच्च वर्ग था वह विलासिता में डूबा हुआ था, और जो जाति प्रथा थी वह पहले से अधिक कठोर हो गई थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे। धार्मिक रूप से भी समाज का पतन हो रहा था, ह्रास हो रहा था। आर्थिक विपन्नता थी। और तुलसीदास जी ने कवितावली में, चूँकि रामचरितमानस है वह तो एक जो प्रबंध कथा है, राम की जो कथा है वह कथा आई है, उसमें तो इस प्रकार से रामचरितमानस में तो समाज की स्थिति दिखाने का इतना अवसर नहीं था, लेकिन कवितावली में उनको अवसर मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो उस प्रकार उस समय के समाज में किस प्रकार की विपन्नता फैली हुई थी, रोजगार की क्या स्थिति थी, इसको केवल तुलसीदास जी ही अपने काव्य के अंदर बताते हैं। वह कहते हैं कि खेती है वह किसान के लिए खेती नहीं है, और लोग इतने विपन्न हैं कि भिखारियों को भी भीख और बलि नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी भीख नहीं मिल पा रही है। और जो वाणिज्य कर्म करने वाले जो व्यापारी है उनका व्यापार चौपट हो चुका है, और इसी कारण से जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तुलसीदास की ये मान्यता है कि अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है। और तुलसीदास जी जो प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें विश्वास रखने वाले थे, उनका ये मानना था कि यदि समाज को पुनः स्थापित करना है तो वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो वर्ण और जो आश्रम की जो व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था, उसको वे पुनः स्थापित करना चाहते थे। वे लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पंथ लोग, तल ही सदा पावई सुख जाई भय शोक न रोग। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि जो वेद का जो पथ है उससे लोग विमुख हो रहे हैं, और जो वर्णाश्रम है उसको, जो वर्ण और जो आश्रम की व्यवस्था है उसको अपनाना चाहिए, ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई शोक, रोग और भय की स्थिति नहीं रहे। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में लोक भाषा को उन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया। पूर्वी व पश्चिमी अवधि पर समाज का अधिकार था। कहीं कहीं ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग भी किया है। उनकी भाषा संस्कृत पंडित होने के कारण संस्कृत की कोमल कांत पदावली की सुमुद्र झंकार भी वहाँ पर विद्यमान है।
तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लोक भाषा थी अवधी, उसको अपने काव्य का या अपने सृजन का माध्यम बनाया क्योंकि वे जानते थे कि जन जन में यदि राम की भक्ति का प्रसार करना है तो लोक भाषा ही इसका अच्छा माध्यम हो सकती है, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो इसी कारण जो संस्कृत है वो अपने कोमल स्वरूप में, जो तत्व शुद्धावली अपने कोमल रूप में, वह इनके साहित्य में अपन देख सकते हैं। और इन्होंने जो महाकाव्य तो महाकाव्यों की जो रामचरितमानस है उसकी भी रचना की, उसके अलावा मुक्तक और गीतों की रचना भी इन्होंने की। तो यानी प्रबंध शैली, जो मुक्तक शैली और जो गीति शैली है, इन तीनों शैलियों का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। और जो विभिन्न प्रकार के जो रस है उनका जो परिपाक है वो हम तुलसी के काव्य में देख सकते हैं। और अलंकारों की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य है वह समृद्ध है, और विभिन्न जो छंद है उनका उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें जो दो और जो छुपाई जो कड़वक जो शैली है उसका रामचरितमानस में उन्होंने प्रयोग किया है। और जो दो जो छुपाई शैली है उसके लिए जो अवधी भाषा है वो बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा उन्होंने जो कविता है, कुंडलिया है, जो सवैया है इत्यादि अन्य जो छंद है उनका उन्होंने प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के समुचे काव्य में समन्वय की भावना दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास जी का जो काव्य है वह समाज में समन्वय स्थापित करना चाहता था। उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो सनातन की जो विभिन्न जो धाराएं थी, इसके अंदर जो शैव और जो वैष्णव है उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार कर रहे थे। निर्गुण जो सगुण धाराएं थी उनके अंदर भी जो एक प्रकार का जो द्वंद्व था वह समाज के अंदर व्याप्त था। समाज में जो वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ग और जो निम्न जो वर्ग था उसके अंदर भी जो भेद थे, तो सभी प्रकार से उन्होंने समन्वय स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि जो सभी प्रकार के जो मत और जो अन्य जो वर्ग है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। इस पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट जो सृष्टि है उसकी चेष्टा का है। लोक और शास्त्र का समन्वय, अब देखते हैं किन किन चीज़ों ने इन्होंने समन्वय किया। लोक और शास्त्र यानी जो चीज़ शास्त्रबद्ध हो चुकी है, शास्त्रों का रूप ग्रहण कर चुकी है, और लोग यानी जो लोगों के अंदर जो विश्वास है, लोगों की जो मान्यता है, जो लोक और शास्त्र में जो एक प्रकार की दूरी जो बन गई थी उसको मिटा के उन्होंने उसके अंदर समन्वय करने का प्रयास किया। जो गृहस्थ धर्म और जो वैराग्य जो है उनमें जो दूरी आ गई थी उसको भी उन्होंने पाटने की कोशिश की। भक्ति और ज्ञान का उन्होंने समन्वय किया। जो भाषा यानी भाषा से तात्पर्य जो लोक भाषा है, जो अवधि ब्रज इत्यादि, उसको और जो संस्कृत है उसका उन्होंने समन्वय किया। निर्गुण जो सगुण है उसका उन्होंने समन्वय किया, और जो कथा और जो तत्व ज्ञान है, जो दर्शन है, उसको भी उन्होंने समन्वय किया। और जो ब्राह्मण और जो चांडाल है उनका उन्होंने समन्वय किया, और जो पंडित और उनका जो पांडित्य है उसका उन्होंने समन्वय किया। इस प्रकार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है, अतः तुलसीदास जन चेतनावादी नायक है। तो उनको जन जो चेतना है उसका नायक क्यों माना जाता है, उनको लोक नायक के रूप में क्यों माना जाता है, इसका कारण है तुलसीदास की जो समन्वय की दृष्टि, समन्वय के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, इसी कारण से उनको लोक नायक की उपमा दी गई है। और अन्य कवियों में रामानंद जी है, स्वामी अग्रदास जी है, नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास, ये कुछ अन्य जो कवि है इस राम भक्ति धारा की है। और यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से
जो प्रतिनिधि इस काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि है तुलसीदास, उसके ऊपर अपन ने चर्चा की। धन्यवाद।